हेलो, वेलकम टू इजी मैथ स्टडी चैनल। आज क्लास 9th यूपी बोर्ड एक्सरसाइज 6.1 का हम प्रमेय फर्स्ट सॉल्व करेंगे। देखो उसमें प्रमेय क्या होती है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो दिया है ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। ये क्या होता है, हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है, जो कि ए बी और जो सी डी रेखा है वो क्या कर रही है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, शीर्ष विमुख कोण। ठीक है, जो क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत। सिद्ध करना है कि एंगल AOC बराबर किसके होगा, एंगल BOD, क्योंकि एंगल AOC का जो विपरीत कोण है वो क्या है हमारा, BOD। अब इसी तरीके से AOD का जो विपरीत कोण है वो क्या हो जाएगा हमारा, BOC। ठीक है, तो शीर्ष विमुख कोण क्या होते हैं हमारे, जो विपरीत कोण होते हैं। तो इसी तरीके से उत्पत्ति में क्या है, AB रेखा पर, AB रेखा पर ये लाइन जो है हमारी, ये वाले जो एंगल है, इस लाइन पर जो भी एंगल है वो कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के। जो दोनों का सम कितना हो, 180 डिग्री। दो एंगल हो या तीन एंगल हो, जो एक सीधी रेखा पर जितने कोण बनते हैं उनका योगफल क्या होता है, 180 डिग्री, और उनको बोलते हैं हम रेखिक योग। तो AOD, एंगल AOD बना प्लस एंगल BOD बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको मान लें हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब CD रेखा पर, ये था AB रेखा पर, अब निकालना है हमें CD रेखा पर। CD रेखा पर क्या, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो ये भी क्या है हमारा रेखिक योग। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2, समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, एंगल AOD प्लस BOD बराबर कितना है, एंगल AOC प्लस एंगल AOD। बराबर में क्यों रखा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है, तो दोनों क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। BOD बराबर क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD, और ये वाला AOD इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और एक माइनस का और एक प्लस का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एंगल BOD बराबर क्या हो जाएगा, एंगल AOC। इसी तरीके से एंगल AOC बराबर किसके होगा, BOD। इसी प्रकार जिस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है कि एंगल AOC बराबर किसके है, एंगल BOD के, तो इसी प्रकार एंगल AOD बराबर भी क्या हो जाएगा, एंगल BOC। तो इसी तरीके ये क्या हो गया हमारा प्रूफ, इसको लिख देंगे इति सिद्धम। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे हमने प्रमेय में बताया था, सेम उसी तरीके से। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री, और BOD इक्वल टू कितना है, 40 डिग्री है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर AB रेखा पर, AB रेखा पर डायग्राम हमारा नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है। AB रेखा पर, AB रेखा पर जो कोण बने हुए हैं वो क्या है हमारा, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। और ये कौन सा कोण होगा हमारा, क्या बोलेंगे इसको, कौन सा युग में, ये रेखिक युग। कौन सा युग में, रेखिक युग। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी क्वेश्चन में गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना, 70 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री, प्लस एंगल COE इक्वल टू कितना है हमारा, 180 डिग्री। अब COE यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से हम 70 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास एंगल COE इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 110 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से डायग्राम हमारे इस पेज पे बना हुआ था, मैंने इसलिए वहाँ सॉल्व कर दिया कि वहाँ पे स्पेस था। ठीक है, एंगल COE इक्वल टू कितना है, 110। अब हमें निकालना क्या है, उसने पूछा है प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, उसने ये एंगल दिया हुआ है COE, ये वाला। प्रतिवर्ती का मतलब है इधर वाला जो बाहर वाला जो एंगल है, ये कितना हो गया हमारा, पूरा कितना होता है, 360। तो इस 360 में से 110 को क्या करना है, माइनस। जब भी वो प्रतिवर्ती की बात करेगा तो हमें 360 में से उस एंगल को माइनस कर देना है। तो प्रतिवर्ती एंगल COE इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल COE। COE प्रतिवर्ती COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 250 डिग्री। यहाँ लिख देंगे प्रतिवर्ती एंगल COE। ठीक है, अब उसने पूछा है हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट उसने पूछा है BOE। अब BOE हम कैसे निकालेंगे, तो BOE निकालने के लिए CD रेखा, BOE हमारा कहाँ पर है, CD रेखा पर है, तो यहाँ लिख देंगे CD रेखा पर। CD रेखा पर कितने एंगल बन रहे हैं, देखो एक तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। लेकिन एक ही रेखा पर चाहे कितने भी एंगल बने उसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म होगा। तो और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन सीधी रेखा में होने चाहिए और एक ही तरफ होंगे तब।
तो इसमें आ जाएगा एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा BOD इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। COE की वैल्यू प्रतिवर्ती वाली नहीं रखनी है, हमें कौन सी रखनी है जो पहले हमने निकाली थी, कितनी है 110। BOE हमें निकालना है, BOD हमें कितना दे रखा है 40 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब BOE इक्वल टू 110 और 40 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 150 और इधर प्लस का इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का। तो BOE इक्वल टू कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, यही निकालना था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल POY इक्वल टू कितना है 90 डिग्री और A/B इक्वल टू कितना रखा है 2/3। तो C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है हमें, C का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, जब भी हमें रेशियो में वैल्यू दे रखी होगी तो हम लिखेंगे A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, उसके साथ x लगा के लिखेंगे, B इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। एंगल POY इक्वल टू दे रखा है कितना 90 डिग्री। अब लिखो यहाँ पर XY रेखा पर, XY रेखा पर, इस वाली रेखा पर, ठीक है। इस वाली रेखा पर कौन कितने एंगल हैं 2, A प्लस B लिखो यहाँ पर A प्लस B प्लस एंगल POY इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और ये कौन से युग में, रेखिक युग, ठीक है। एक एंगल ये हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। एक ही रेखा पर है इसलिए क्या हो जाएंगे ये रेखिक युग होंगे। अब A की वैल्यू कितनी है हमारी 2x, B की वैल्यू कितनी है 3x और POY की कितनी है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 2 और 3 कितना होगा 5x। अब 90 को इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। 180 में से 90 माइनस करें कितना आ जाएगा 90 डिग्री और x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 5, कितना आएगा हमारा 80 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ निकाल लेंगे A इक्वल टू कितना है हमारा 2x, तो A इक्वल टू आ जाएगा 2 × 18 डिग्री, A बराबर आ गया कितना 36। इसी तरीके से B निकालेंगे, B इक्वल टू कितना है 3x, तो 3 × 18, तो B इक्वल टू आ जाएगा 54 डिग्री। अब हमें एंगल क्या निकालना है C और निकालना है, इसमें A और B हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है C। अब देखो तो MN रेखा पर, ये क्या है यहाँ पर C है, ठीक है। तो MN रेखा पर यहाँ लिख देंगे MN रेखा पर B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि इसमें कितना, इस रेखा पर कितने कोण है 2 ही हैं, तो इसलिए हमने B प्लस C लिखा, लेकिन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। B की वैल्यू कितनी निकाली है 54 डिग्री। C इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब C इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 54। अब 54 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 126 डिग्री। थैंक यू। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।